लगातार एक और गूंज सुनाई देती है और एक और आरोप बीजेपी पर लगता है कि ये जो तमाम चीजें की जा रही है इसलिए नहीं की जा रही है कि नक्सलवाद का बस्तर ने दंश झेला, बल्कि ये भी कहा जाता है कि अडानी अंबानी को दिया जाएगा वो एरिया। तमाम तरह के सवाल उठते हैं और बस्तरिया अपना जंगल बचाना चाहते हैं। तो क्या स्टैंड है इस पर आपका? देखिए, एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है। जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, इनका तो मूल जड़ ही नक्सलवाद था, इनका तो मूल आधार केंद्र ही नक्सलवाद था। इनके आतंक मचाने का मूल केंद्र ही ये नक्सलवाद, हथियारबंद जो इनके नक्सली थे ये थे। अब ये समापन हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इनकी ताकतें घट रही है, इनकी विचारधाराएं खत्म हो रही है, इनको लग रहा है कि इनका अस्तित्व समाप्त होने वाला ही है, इसलिए कुछ भी आरोप मढ़ रहे हैं। क्यों सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, लेफ्ट पार्टी वाले विचारधारा को खत्म करने के लिए साथ आज तक खड़े क्यों नहीं हुए? उल्टा ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये नक्सली जो खुलेआम बस्तर में जवानों की हत्या की, पूरे कांग्रेस का एक पीढ़ी इन्होंने समाप्त कर दिया, कई ऐसे नेताओं की निर्ममता से इन्होंने हत्या की, तो क्या ये देशद्रोही नहीं है? दूसरी ओर शहर में छुपे भी नक्सली जो किसी दूसरे मुद्दे को लेकर मांग करते हैं कि हम पॉल्यूशन को लेकर आंदोलन करेंगे, मगर वो हिडमा को हीरो बनाने के लिए दिल्ली के लाल वहाँ पर इंडिया गेट पर आ जाते हैं। तो इनकी विचारधारा ही जो है, इनको लग रहा है, डर सता रहा है कि हमारी विचारधारा समाप्त हो रही है, इसलिए किसी भी प्रकार का कुछ भी कह करके ये प्रोपेगेंडा फैलाने का साजिश रच रहे हैं। प्रोपेगेंडा, अब देखो जैसे कि मृगेंद्र भाई बता रहे थे कि हिडमा को हीरो बनाने का साजिश, ये कहीं ना कहीं उनकी एक विचारधारा है जिसको वो प्रफुल्लित करना चाहते हैं अन्य आदिवासियों के मन और मस्तिष्क में, मगर ये हमारी सरकार ऐसा कदापि होने नहीं देगी। हम उन तमाम वनवासियों को, तमाम आदिवासियों को आज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है प्रमोद दुबे जी, एक वक्त था जब बस्तर के जो अधिकांश जिले थे, अधिकांश क्षेत्र थे, वहां पर नक्सलवाद चरम पर था, और आज एक वक्त आ गया है जब बस्तर के अधिकांश क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुके हैं। इसका वर्णन आप कैसे करेंगे? आखिरी रिएक्शन आपका सर। नहीं, देखिए कई ठो चीज़ों को आपको डेप्थ में जानना पड़ेगा। जैसे मान लो धर्मांतरण क्यों होता है या नक्सलवाद क्यों बढ़ता है, थोड़ा आप गहराई में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि सरकारी योजनाएं जो है वो अंतिम व्यक्ति तक अगर नहीं पहुंच पाती तो स्वाभाविक तौर पर उनके मन में ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। बस्तर में आज नक्सलवाद जरूर समाप्त हो रहा है, इसके लिए सब के सब जो हमारे जवान हैं, जो भी लोग हैं इसके पीछे, वो सारे बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उसी बस्तर में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण के प्रकरण हो रहे हैं, वो भी एक अपने आप में एक बड़ा सेकंड नंबर का चैलेंज है। तो कुल मिला करके जैसे हिडमा जैसे हत्यारे लोग को अगर कहीं महिमा मंडित करने का प्रयास अगर कोई भी कर रहा है, और रही बात ये सोशल मीडिया, तो जो है ना, वो सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऐसे लोगों को लोग हीरो मानने लगे हैं। आजकल हम रील में देख रहे थे, कोई 24-25 साल का लड़का जो है या 20 साल का लड़का है, वो उसको अपना आइकॉन बना करके वो कर रहा है। तो ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये भी सोचने की आवश्यकता आने वाले दिनों में सरकारों की होंगी। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा करके, बल्कि उनकी खोज करके इनको अभी से इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में, अब हम एक रील देख रहे थे, कोई जिम्मेदार बच्चे का था, उसमें घर घर हिडमा पैदा होगा। अरे ये कोई बात होती है क्या कि आप सरकार को चैलेंज कर रहे हो? आप पूरी देश की अर्थव्यवस्था और राज्य सरकार की जो व्यवस्था है उसको आप चैलेंज कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर भी नज़र रख के आने वाले दिनों में बस्तर, सबका बस्तर, जो खुशहाली वाला बस्तर है, ये लोग अपनी आंखों से अब देखना चाहते हैं। तो चैलेंजेस बहुत है और सारी चीज़ें अच्छा व्यवस्थित हो जाए, अभी से ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए, सब चीज़ों की सबके सामने में रहकर काम करे सरकार, इससे अच्छी बात और क्या होगी? बिल्कुल। लास्ट रिएक्शन जल्दी जल्दी सभी मेहमानों का ले लेती हूँ। अमित साहू जी, आपका पहले। देखिए, हम सबको मिलकर इस विषय में काम करना चाहिए और सरकार कर रही है। सरकार के हर एक मंशे पर हमको साथ देना चाहिए कि सरकार चाहती है कि नक्सलवाद खत्म हो, ये देश और ये प्रदेश दोनों एक साथ एक दिशा में आगे बढ़े। इनकी विचारधारा को जड़ से समाप्त करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और हमेशा रहेगा। ठीक है, मृगेंद्र पांडे जी। देखिए,
प्रमोद दुबे जी ने भी कहा ब्लूप्रिंट। मुझे लगता है कि सरकार को अब ये नए साल से ये शुरू कर देना चाहिए कि समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए कि बस्तर किस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह की प्रक्रिया शुरू होती है तो क्योंकि समाज के अलग अलग वर्ग जो हैं वो बताते हैं कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं, कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो एक बेहतर बस्तर बन सकता है। जी बस जो आने वाली चीज़ें हैं उसको सारे लोगों ने जिस दंश को झेला है वो दंश की पुनरावृत्ति न हो और सभी जिलों से, बल्कि पूरे भारत नहीं, भारत के बाहर से लोग सबसे ज़्यादा बस्तर में आए पर्यटन के लिए और इसको सबसे खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड बनाने की दिशा में हम सब मिलकर प्रयास करें, तो इससे अच्छी बात और किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती।